मैं पहले कुछ ऐसा डांस करती थी और अब मैं ऐसा डांस करती हूँ। सो ये डिफरेंस तो आप देख ही पा रहे होंगे, ये कितने दो डिफरेंट पर्सनैलिटी लग रहे हैं, राइट? बट ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं ही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फेवरेट डांसर एंड योर लवली देसी कंटेंट क्रिएटर मुनमुन दास। आज का वीडियो का थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। तो आज हम बताने वाले हैं आपको हाउ टू बिकम अ डांसर फ्रॉम जीरो, लाइक विथ नो एक्सपीरियंस। इस वीडियो के 4 सेगमेंट्स है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो है मेरे 6 इयर्स के एक्सपीरियंस और मेरे डांस जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। यहाँ पे हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या कैसे करना है और कहाँ से वीडियोस देखेंगे। सारा टिप्स जो भी है इसी पार्ट में देने वाली हूँ। थर्ड पार्ट में आपको मैं दूंगी डूज एंड डोंट्स, ताकि जो भी गलती मैंने की है वो आप रिपीट ना करें और आपका प्रोग्रेस जल्दी से जल्दी हो पाए। और फोर्थ पार्ट में मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी कि आप अकेले नहीं हैं। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो आपकी तरह हैं और मैं भी आपकी ही तरह हूँ जिसने ज़ीरो एक्सपीरियंस से स्टार्ट किया था। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 6 इयर्स पहले मैंने शुरू किया था डांस करना। मैं कोई भी डांसर नहीं थी, ना मेरा बैकग्राउंड था डांस करने का। हाँ, थोड़ा सा मन में रहता था, थोड़ा बहुत डांस कर लेती थी। जो बाथरूम सिंगर होते थे, बाथरूम डांसर्स भी होता है, तो वही वैसी काइंड ऑफ थी मैं। बट मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतनी अच्छी डांसर भी बन सकती हूँ। 2020 में मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया एज अ डांसर। तभी मैं अपना नीट का जो है पढ़ाई भी कर रही थी और साथ में ये भी करती थी। बेसिकली मैंने स्टार्ट तो किया था टीम नाच के उस सेमी क्लासिकल डांस से, उसके कवर्स करने से, बट आई एंड अप डूइंग K-pop डांस। और इस सब के बारे में अगर आपको जानना है ये ऐसे कैसे हुआ, और इसके बाद भी बहुत सारी स्टोरी है मेरे पास जिसमें मैं बताऊंगी कि लोग मुझे क्या कहते थे, ये देखते थे। अगर आपको उसका एक स्टोरी टाइम चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट पे लिखिए, और उसे अगर लाइक ज़्यादा मिलेगा तो एक स्टोरी टाइम तो ज़रूर करूँगी अपने डांस जर्नी रिलेटेड। इसके पहले मैं बता दूँ, कभी डांस नहीं किया था, किसी बचपन में फंक्शन में भी नहीं किया, क्योंकि तभी बजट नहीं होता था, आउट ऑफ बजट चला जाता ये सब इवेंट, ठीक है। तो हम लोग नहीं करते थे, तो हम लोग डांस वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। और मैं स्कूल में कभी डांस नहीं की हूँ, सिर्फ क्लास 9 में, वो भी एक ड्रामा था जिसको लाइक डांस के रूप में दिखाया गया था। ड्रामे को मैंने कुछ कैरेक्टर प्ले नहीं किया था, बट मुझे लगता है मुझे सो कॉल्ड मजबूरी में लिया गया और मुझे डायरेक्टली लास्ट वाले डांस में लिया गया, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा और अब भी लगता है। बट थैंक गॉड तभी मैंने किया, ताकि मुझे पता चला कि मैं भी डांस कर सकती हूँ। तो उसके बाद जो है 2020 में डांस मैं थोड़ा बहुत टीम नाच का करती थी, और तभी ही निकला था परमिशन टू डांस चैलेंज। मुझे लगा यार लोग क्रेजी हो रहे हैं और अगर आपका डांस अच्छा हुआ तो वो BTS को दिखाया जाएगा। मैं पागल हो गई, मुझे लगा कि यार ये तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने वो डांस स्टार्ट किया। फिर मैं थोड़ा बहुत K-pop करने लग गई। तभी कोविड चल रहा था तो सब ऑनलाइन ऑडिशंस हो रहे थे, तो मुझे लगा कि यार ट्राई करना चाहिए, और वो ट्राई करना जो मैंने स्टार्ट किया। अभी यहाँ हूँ एक K-pop डांसर, बेसिकली एक डांसर। अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है। ऑफ कोर्स मैं अपने आप को इतना प्रो नहीं मानती हूँ, बट हाँ इतना ज़रूर जानती हूँ कि बहुत प्रोग्रेस किया है और आगे करना है। तो ये था मेरा 6 इयर्स का जर्नी, और आपको समझ तो आ ही गया होगा बातों से कि मैंने भी ज़ीरो एक्सपीरियंस से स्टार्ट किया। और तभी मेरे पास, जैसे मैंने कहा, अगर मुझे इवेंट्स लाइक डांस वगैरह इवेंट्स में ही पार्टिसिपेट करने का बजट नहीं होता था, तो मैं डांस क्लासेस का बजट कैसे उठाऊंगी। तो डांस क्लासेस का भी मैंने करती थी। तो जो मैंने सीखा है वो मैंने खुद से सीखा है और यूट्यूब को एज ए मीडियम बनाकर सीखा है। अब हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट में। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम ऐसा क्या करें एज अ बिगिनर कि हम प्रो बन पाए डांस में। तो सबसे पहला चीज़, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेना है डांस में। डांस सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जंप कर जाएंगे टू अ वेरी डिफ़िकल्ट और अ कॉम्प्लेक्स कोरियोग्राफी, या आप 1 या 2-3 मिनट का डांस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप जब डांस कर रहे हैं तो आप टारगेट रखिए कि आप 15 सेकेंड्स का कोई चैलेंज करिए या 30 सेकेंड्स का कोई चैलेंज, लाइक कोई भी डांस कवर। एंड डांस कवर वही करिए जिसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोडेड है किसी के भी चैनल में, ठीक है। मैं उसको बता दूंगी कि मैं पर्सनली कौन से चैनल फॉलो करती थी, बट आपको जो भी अच्छा लगता है, आप जो भी डांस करना चाहते हो, ठीक है, चाहे वो K-pop हो, बॉलीवुड हो, या कोई भी टाइप का डांस हो, आप उसके नाम, गाने का नाम को सर्च करिए, उस पर ट्यूटोरियल लिखिए, ट्यूटोरियल मिल ही जाएगा आपको। आप हमेशा अपने डांस का ट्यूटोरियल देखकर ही सीखेंगे। कुछ महीने जब आप ऐसा करने लगेंगे, आप धीरे धीरे जल्दी ग्रैब करने लगेंगे और आपको स्टेप्स भी जल्दी जल्दी मेमोराइज होने लगेगा, ठीक है। तो पहला चीज़, आपको उसी डांस का कवर करना है जिसका ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी अपलोडेड है।
सेकेंड थिंग जो आपको करना है, आपको वो सब डांस कवर्स करना है जो कि 15 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स का है। थर्ड चीज़, जब आप डांस कर रहे हैं तो उस डांस या उस सॉन्ग को करने से एक रात पहले, लाइक अगर आप सुबह कर रहे हैं तो आप रात को देखिए, या आप शाम को कर रहे हैं तो आप सुबह देखिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लैक पिंक का कोई भी लाइक लव सिक गर्ल्स, अगर उस पर आप डांस करना चाहते हैं, कोई भी उसका एक पार्ट पे, जैसे उसका एक 15 सेकेंड का पार्ट बहुत फेमस है, आप वो करना चाहते हैं, तो पहले बहुत सारे लोगों का डांस देखिए। एक दिन पहले आपको देखना बहुत ज़रूरी है। या तो फिर आपको जिसका भी डांस पसंद है, जिसने भी उस पर बहुत अच्छा कवर किया, आपको लगता है बहुत अच्छा कवर है, उसको आपको बार बार रिपीट वे में देखना। 20 to 30 टाइम्स मैं खुद पर्सनली देखती हूँ, पहले कवर करने से या सीखने से भी पहले मैं देखती हूँ, ताकि ब्रेन को सिग्नल मिले और मैं बहुत जल्दी से जल्दी जो है स्टेप्स को ग्रैब कर पाऊँ। नंबर 4, कंसिस्टेंसी। आपको हर दिन 30 to 40 मिनट्स या 60 मिनट्स देने ही है डांस को। तो डांस जब भी कर रहे हो आपको 30 to 60 मिनट्स देने हैं और हर दिन देना है, ठीक है। 1 या 2 दिन आप रेस्ट ले सकते हैं, बट ब्रेक ज़्यादा बड़ा ना हो, याद रखिएगा। 30 to 1 आवर आप अपने डांस को रेगुलरली देंगे। नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट, और वो क्या है, इट्स टाइम फॉर अ प्रो टिप। तो यहाँ तक मैं कैसे पहुँची हूँ, इस टिप की वजह से, विच इज़ अ साइकिल ऑफ प्रैक्टिस, रिकॉर्ड एंड रिव्यू। अब आप सोच रहे हैं ये है क्या। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आप जब कोई डांस सीख चुके हो उसको बहुत प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा। हर दिन आप उस डांस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 30 मिनट्स के लिए हो या 60 मिनट्स के लिए, प्रैक्टिस ज़रूरी है। हर दिन आप उस गाने को या उस सॉन्ग्स को प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद आपको उसे रिकॉर्ड करना है, यस, क्योंकि आप सेल्फ लर्नर हैं, आपके पास टीचर नहीं है बताने के लिए आप ये स्टेप गलत कर रहे हो, आप वो स्टेप गलत कर रहे हो, तो आपको सेल्फ रिकॉर्ड खुद करना पड़ेगा। एंड फॉरगेट अबाउट लाइटिंग एंड बैकग्राउंड, वो कोई नहीं देखने जा रहा है, आपको खुद को देखना है, खुद को ऑब्जर्व करना है, अपनी गलतियों और मिस्टेक्स को ठीक करना है, ठीक है। तो रिकॉर्ड योरसेल्फ, जैसे भी हो रहा है, जिस भी रूम में कर रहे हैं, बाहर कर रहे हो, जहाँ कर रहे हो, रिकॉर्ड योरसेल्फ। रिकॉर्ड करने के बाद ऐसा नहीं करना है उस कोने में फेंक देना है गैलरी में उस वीडियो को, क्योंकि आपको पसंद नहीं आया। अगर आपने एक बार देखा है, इट्स नॉट इनफ, 2-3 बार देखिए। आपको शायद एक बार में आपको एक गलती दिखाओ, 2 गलती दिखाओ, पर जब आप बार बार देखेंगे आपको समझ आएगा, अरे यार मैंने तो ये गलती भी किया था, अरे ये गलती कैसे हो गया मेरे से, ठीक है। और गाने के साथ देखिएगा, रिव्यू जब भी देखिएगा विदाउट सॉन्ग मत देखिएगा। तो अगर आपको एडिट करके भी देखना पड़े तो आप इन शॉर्ट में, जैसे मैं करती हूँ, एडिट करके अपने सॉन्ग को ज़रूर देखिए। सॉन्ग के साथ अगर देखेंगे आपको समझ आएगा बीट पे डांस कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट स्टेप, इट्स अबाउट इफ़ यू आर कैचिंग द बीट्स और नॉट। तो आपको याद रखना है ये साइकिल, रिकॉर्ड एंड रिव्यू, ये करते रहना है। और जब आप ये साइकिल चलाते रहेंगे, ये पहिया घुमाते रहेंगे, करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, रिकॉर्ड करते रहेंगे, रिव्यू करते रहेंगे, और जब रिव्यू करने के बाद आपको अपना मिस्टेक देखे तो फिर से प्रैक्टिस, फिर से रिकॉर्ड एंड फिर से रिव्यू करेंगे ना, आप डिफरेंस देख पाएंगे और तब आप अपना प्रोग्रेस एक्चुअली देख पाएंगे और बहुत जल्दी आपके डांस की जर्नी में ग्रोथ भी दिखेगा। दिस इज अगेन अ टिप फॉर स्पेसिफिकली के पॉप डांसर। आप जब के पॉप डांस सोचते हैं, आई नो जब मैं भी सोचती थी तो सबसे पहले आता तो BTS के सॉन्ग्स पे करना है, BTS के डांस कवर्स करना है, पर यही गलती हम लोग करते हैं। BTS के सॉन्ग्स पे हमें फर्स्टली नहीं करना है, क्योंकि आप करेंगे तो आप डीमोटिवेट होंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है डांस, उनमें हाथ पैर मतलब कोऑर्डिनेशन करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ। मैं बहुत डिमोटिवेट होती थी, मुझे लगता था अरे यार डायनामाइट मैं नहीं कर पाई, इतना ईजी है, सब कर ले रहे हैं, बट एक्चुअली में इट्स नॉट ईजी एट ऑल फॉर अ बिगिनर, और जो कि खुद से सीख रहे हो डांस, ठीक है। तो आप पहले के पॉप के गर्ल्स ग्रुप के सॉन्ग्स पे डांस कवर करिए, क्योंकि मुझे लगता है मेरे हिसाब से डांस जो है के पॉप का गर्ल्स ग्रुप का थोड़ा सॉफ्टर साइड में है और थोड़ा कम कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है लेग्स एंड हैंड्स का, बट और थोड़ा सॉफ्ट एंड स्मूथ साइड में है और जल्दी ग्रैब कर पाएंगे आप, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो BTS या बॉय बैंड का होता है उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा फास्ट भी होता है, तो ग्रैब करना मुश्किल होता है एंड टफ तो बहुत ज़्यादा होता है मेरे हिसाब से, और ये मेरा मानना है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि गर्ल ग्रुप बेटर है या बॉय बैंड, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि डांस स्टेप थोड़ा सा सॉफ्ट साइड में वहाँ पे होता है तो ईजिली ग्रैब हो जाएगा, और वहाँ थोड़ा सा टफ होता है लेवल। बट हाँ, गर्ल ग्रुप्स में भी कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं आई वुड से कि बहुत ज़्यादा टफ डांस होते हैं उनमें भी, बट आपको थोड़ा चूज़ करना होगा कौन सा सॉन्ग आप कर सकते हैं ना। ये रियलिटी चेक आपको खुद ही देना पड़ेगा कि आप कौन सा सॉन्ग पे परफॉर्म कर सकते हैं और डांस कवर कर सकते हैं। बेफिजूल का वो डांस पकड़ना जो आप अभी कर नहीं सकते, मेरे हिसाब से वेस्ट ऑफ टाइम है।
तो आप फिगर आउट करिए। रादर मैं जो करती थी एक लिस्ट बनाती थी कि मुझे ये डांस ये डांस ये डांस करना है, उस सॉन्ग्स का नाम लिख लेती थी, ठीक है। और याद रखिएगा जो भी सॉन्ग करें उसको पहले 15 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स का करिए, ठीक है। पूरा सॉन्ग मत करने जाइएगा कवर। सो अगर मुझे एक रूटीन बताना पड़े कि एक वीक में आपको कितने डांस वीडियोस करने चाहिए या लॉन्ग वीडियोस करने चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंगली जो है स्लो लर्नर्स जो लोग हैं उन लोग के लिए 2 शॉर्ट वीडियोस लाइक 15 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स का कवर आप लोग करिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और एवरी डे करना है, 1 या 2 दिन रेस्ट ले सकते हैं पर बड़ा ब्रेक ना हो। देन कम्स द मीडियम मॉडरेट लर्नर्स, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, ये बीच के जो होते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग 2 से 3 कर सकते हैं या 3 से 4 अपने अकॉर्डिंगली शॉर्ट वीडियोस आप लोग भी करेंगे, बट साथ में आपको वीक में एक बार लॉन्ग वीडियोस बनाने हैं, ठीक है। एक कोई भी सॉन्ग पे आपको एक लॉन्ग वीडियो बनाना है, ठीक है। और कोरियोग्राफ करने नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, मैं बोल रही हूँ डांस कवर। तो कोई भी जैसे ब्लैकपिंक का कोई भी सॉन्ग का पूरा जो आपको सॉन्ग का है डांस कवर एक बार करना है, और उसका भी ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएगा। तो ट्यूटोरियल्स वाले में ही करना है। थर्ड इज़ द सुपर लर्नर, जो लोग इजीली डांस सीख लेते हैं और स्टेप्स को बहुत अच्छे से मेमोराइज और ग्रैप कर लेते हैं, उनके लिए होगा 4 to 5 शॉर्ट वीडियोस बनाइए। और उनके लिए एक लॉन्ग वीडियो जो भी सॉन्ग पे कर रहे हैं उसका ट्यूटोरियल अवेलेबल होना चाहिए आपके लिए भी, क्योंकि ट्यूटोरियल मैंने जैसे कहा वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर लर्निंग प्रोसेस। दिस वॉज अ होल रूटीन फॉर अ वीक। आप लोग क्या कर सकते हैं फॉर द स्लो, मीडियम एंड अ सुपर लर्नर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग I want to talk and discuss about is your posting your dance reel or dance shorts video. Now it's very important you post your dance covers. I know maybe many of you are not comfortable and do not want to show your face, and it's okay, it's normal. But if you want to post and you are thinking कि मैं तो अच्छा डांस करती नहीं हूँ, देखेगा कौन, किसे दिखाना है, खुद के लिए करो, पोस्ट करो। मे भी नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, मैं नहीं बोल रही हूँ नहीं आएगा, मुझे आज तक आता है। मतलब जो जिसमें मेरे को बहुत अच्छा व्यूज़ मिला ना, उसमें भी लोग जाके कमेंट कर रहे हैं कि क्या डांस किया है, लाइटनिंग कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो ऐसे तो मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आते हैं, पर मैंने अभी तक नहीं छोड़ा ना, अभी तक हूँ ना और रहूँगी, ठीक है। तो आपको भी कंसिस्टेंट रहना है और किसी की बात पे मत आइए। मुझे मेरे घर वालों ने भी बोला है डांस को लेकर, मुझे मेरे रिलेटिव्स ने भी बोला है, और सिर्फ डांस को लेकर नहीं बोला है, मैं डांस में क्या कपड़े पहनती हूँ उसको लेकर भी बोला है। पर की फ़र्क पैंदा है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पैंदा है। मैं जो करना चाहूँ मैं वही करूँगी, और मुझे अगर डांस करने का मन है मैं कंटिन्यू करती रहूँगी। वैसे ही आपको करना है। मैं पोस्ट करती हूँ, वो लोग देखते हैं, जलते हैं या नहीं भी चलते हैं, मुझे क्या है। हाँ, और मेरे परिवार को भी बता देते कि आपकी बेटी ऐसा डांस करती है। करते हैं तो करते हैं, टैलेंट है तो करूँगी मैं, है ना। तो पोस्ट ज़रूर करिएगा, इससे आपको हेल्प होगा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए अंदर, और आपको कैमरा के सामने आने का आदत हो जाएगा। टू आवर थर्ड सेगमेंट, जिसमें मैं बताने वाली हूँ डूज एंड डोंट्स। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था तो मैंने यहाँ लिस्ट डाउन कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल गेट बैक टू यू। और फोर्थ सेगमेंट में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए आपको रुकना नहीं है। कोई कुछ भी बोले आपको रुकना नहीं है। कोई आपको देख रहा है, हर दिन ऑब्जर्व कर रहा है, उसके बोल रहा है कि तुमने ना ऐसा डांस किया, ये ना डांस अच्छा नहीं लग रहा, तो भी रुकना नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेप गलत किया, तो भी रुकना नहीं है, ठीक है। तुम्हें बता दिया, तुमने फीडबैक ले लिया, इट्स ओके। एंड दूसरों के पास जाके बार बार मत बोलो ये डांस अच्छा लगा ना, ये डांस अच्छा लगा ना, नहीं करना है। क्योंकि वो लोग मे बी आपको डिमोटिवेट करने के लिए आप कर रहे हो अच्छा, पर बोल दे कि नहीं यार ये तो अच्छा नहीं लगा मुझे। उससे क्या होगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। आपको लगेगा कि यार मैं इतना मेहनत कर रही हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए आपको रुकना नहीं है, कंसिस्टेंट रहना है, ग्रोथ अपने आप दिखेगा। 0 से यहाँ तक आने में मुझे 6 ईयर्स लगा है ना। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है जब आप कोई स्किल को सीखते हो। तो हार नहीं मानना है मेरे सारे डांसर्स, मेरे सारे फ्यूचर डांसर्स, आपको हार्ड बिल्कुल नहीं मानना है, आपको करते रहना है, और मैं तो हूँ मोटिवेट करने के लिए। बाकी इस वीडियो में यहीं तक था। अगर आपको कोई भी डाउट है डांस रिलेटेड, आपको कोई भी ट्यूटोरियल चाहिए या कुछ भी आपको लगता है इस टॉपिक पे डिटेल में डिस्कशन होना चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। आई विल गेट बैक टू यू इफ़ योर कमेंट गेट्स मोर लाइक, ठीक है। या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। जैसे मैंने कहा, अगर आपको मेरा लाइक स्टोरी टाइम चाहिए डांस के ऊपर, कि मेरा डांस जर्नी के ऊपर एक पूरा डिटेल में स्टोरी टाइम, तो मेरे पास बहुत टाइम है आपको एक स्टोरी टाइम देने के लिए। मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल लगा, हेल्पफुल है, तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा एक हार्ट।
और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा यार, सब्सक्राइब करिए जल्दी से, ताकि मुझे पता चले कि आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है और मुझे इस टाइप का कंटेंट अपलोड करना है। और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम मैं आप तक पहुंच पाऊँ और मेरा वीडियो भी। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, हेल्दी एंड हैप्पी। बाय बाय।